हे गाइस, वेलकम बैक टू गिज़मी। तो यार ये मंथ चल रहा है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का, पढ़ाई होगा न्यूज़पेपर्स में। तो यार मेरी मेंटल हेल्थ तब सही रहती है जब मेरे घर पे वाईफाई या मेरा डाटा एकदम बढ़िया चले। जब तक वो नहीं चल रहा मेरी मेंटल हेल्थ स्टेबल हो ही नहीं सकती, मेरी क्या किसी की भी नहीं हो सकती यार। तो यार इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपके घर का जो वाईफाई है उसको थोड़ा और उसकी रेंज कैसे बढ़ाएं, या फिर उसको एटलीस्ट इतना डाटा हो कि आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या बेसिक चीजें तो ना रुके, मतलब स्मूथ चलता रहे। यार इस वीडियो में मैं यही सारी चीजें बताने वाला हूं एंड टाइम क्यों वेस्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। यार सबसे पहले बात करते हैं कि आपके वाईफाई में इतनी दिक्कतें आती क्यों हैं। तो यार कई बार क्या होता है कि वाईफाई का राउटर आपका प्लेस कहाँ है, कि लाइक रखा कहाँ पर है, उठाया अलमारी के पीछे या किसी संदूक के नीचे या कहीं भी, मतलब जहां जगह मिली, जहां घर में अच्छा लग रहा है या दुबका हुआ है वहां पे रख दिया। होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं। एंड आप सोचते हो कि आपके पूरे घर में प्रॉपर एकदम सिस्टम में, मतलब सब चीज एकदम वाईफाई मक्खन चलेगा, तो कैसे चलेगा यार। अपने वाईफाई को अगर हर कमरे में प्रॉपर रेंज आपको चाहिए कि प्रॉपर वाईफाई हर जगह आए, उसके लिए अपने वाईफाई को कोने से उठाओ, सेंटर में रखो, सेंटर में, घर के सेंटर में, जिससे हर जगह वेव्स प्रॉपर जाए। एक एंड थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखो, मतलब थोड़ा सा जमीन से ऊपर रखो ताकि हर जगह वेव्स प्रॉपर जाए। इन चीजों से आपको लगता होगा क्या फर्क पड़ता है यार, वेव्स तो हर जगह चली जाती होंगी, लेकिन वेव्स ऐसे काम नहीं करती। वेव्स से बहुत फर्क पड़ता है कि राउटर की प्लेसिंग कहाँ पर है। यार ये तो हो गई राउटर की प्लेसिंग की बात कि अपनी सही जगह पे रख दोगे, लेकिन तब भी क्या होता है कई बार कि लाइक घर बहुत बड़ा है एंड नहीं आ रही यार, हर कमरे में नहीं आ रही, तो उसके लिए क्या करोगे। मतलब जो लोग करते हैं नॉर्मली, एक्सटेंडर्स लगवा लिए घर में, रिपीटर्स लगवा लिए घर में। यार ये सारी चीजें बहुत अच्छी थी कि आपने एक्सटेंडर लगवाए, रिपीटर लगवाए, सब चीज लगवा लिया एकदम बढ़िया करके। लेकिन आज से 3 साल पहले ये सारी चीजें अब कोई यूज नहीं करता। लाइक लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको इफेक्टिव तरीका चाहिए कि लाइक एकदम बेसिक यानी कि एकदम बेस्ट तरीका चाहिए ना, तो अपने घर में लगवा लो मैश वाईफाई सिस्टम। तो यार ये सब चलता था आज से 2-3 साल पहले, लेकिन अब आ गए हैं मैश वाईफाई सिस्टम। तो मैश वाईफाई सिस्टम में क्या होता है कि आपका एक मेन राउटर आपके घर के सेंटर में रखा होगा एंड छोटे छोटे उससे राउटर्स निकलेंगे जो कि आपके पूरे घर में फैले होंगे। लाइक इतने भी नहीं कि हर जगह फैल गए, 4-5 राउटर्स पूरे घर में लगेंगे एंड आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना मैश वाईफाई से, वो किसी और से नहीं मिल सकता। लाइक अभी लेटेस्ट ही है, थोड़ा सा हो सकता है कॉस्टली पड़े, हो क्या सकता है, पड़ेगा यार, कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन ठीक है यार, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, लगवा लो, बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। तो मतलब अगर आपको अभी अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ाना है वाईफाई का, तो मैश वाईफाई सिस्टम बेस्ट यार। अभी भी अगर आपका वाईफाई ये सारी चीजें करने के बाद, लाइक ये सब चीजें कर सकते हो, तब भी नहीं मिल रहा है आपको कि मतलब जो जिसके लिए पे कर रहे हो, जो एक्सपीरियंस पे कर रहे हो, नहीं मिल रहा है तब भी, तो एक काम करो, अपना थोड़ा सा वाईफाई की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी यार। थोड़ी सी सेटिंग चेंज करो कि लाइक अगर आप अपना डीएनएस खोलते हो वाईफाई का, या जो आईपी एड्रेस जो आपके सर्वर वाले ने दिया होगा उसको अगर आप खोलते हो, तो आपको पता लगेगा कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो डिवाइस टू डिवाइस, है ना। अच्छी चीज़ कि यार अपनी मतलब प्रायोरिटी सेट कर दो। जो मम्मी पापा हैं उनको अगर ज़्यादा काम नहीं होता कि लाइक अगर मम्मी को हॉटस्टार ही चलाना है एंड पापा को व्हाट्सएप या यूट्यूब पे वीडियोस देख के आपको इरिटेट ही करना है, तो उनको प्रायोरिटी कम कर दो ना कि लाइक ठीक है, नो डाउट उनका एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, पैसे वही लोग दे रहे हैं, लेकिन अगर आपका काम ज़्यादा ज़रूरी है तो प्रायोरिटी सेट कर दो कि यार अगर सिग्नल अच्छे आ रहे हैं तो पहले मिलेगा आपको, फिर आपके छोटे भाई को, फिर मम्मी को, फिर पापा को, फिर किसी पड़ोसी जो भी कनेक्ट कर रखे हैं आपने, उससे फर्क तो पड़ेगा। ट्राई करके देखो। एंड यार कई बार क्या होता है कि आप काफ़ी दानी आदमी हो, आपने अपना वाईफाई का पासवर्ड अड़ोसी को भी दे रखा है और पड़ोसी को भी दे रखा है, सबको दे रखा है, एंड सोच रहे हो कि आपका वाईफाई क्यों नहीं आ रहा। तो यार इससे बहुत फर्क पड़ता है कि अगर एक कई बार क्या होता है कि ना कि वाईफाई में अभी के वाईफाई तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन पुराने जो वाईफाई जिनके लगे हुए हैं, जिनके पुराने राउटर्स लगे हुए हैं, उनमें एक लिमिट की काफ़ी दिक्कत होती थी कि इस पर्टिकुलर लिमिट के बाद आपका वाईफाई बैठ जाता है। लाइक आपका कनेक्ट हुआ तो किसी और का डिस्कनेक्ट हो जाएगा, किसी और का कनेक्ट होगा तो आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एंड आप सोचते हो कि ये हो क्या रहा है, सर्वर वाले को कॉल, इसको कॉल की, यार बहुत दिक्कतें बढ़ रही है। तो एक काम करो, हर 3 महीने बाद है ना अपना पासवर्ड चेंज मार दो। अड़ोसी के पास से गया, पड़ोसी के पास से गया, सबके पास से गया, घर वालों को दोबारा बता दो क्या जा रहा है। इससे क्या होगा, आपकी जो वाईफाई की लिमिट है वो एक मेंटेन रहेगी, नंबर ऑफ यूजर्स मेंटेन रहेंगे एंड आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। अगर यार सीधी बात अभी भी नहीं मिल रहा है ना, तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मतलब आपने लगवा रखा है सस्ते वाला प्लान, थोड़ा सा पैसा डालो,
20 Mbps 50 Mbps तक का प्लान अगर आप दिल्ली में हो तो यार इजी है, मतलब उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। जियो भी आ गया है, जियो फाइबर आ गया है, सब आ गया है। लेकिन देखो चीज़ों से फ़र्क पड़ता है यार, इन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा, एक बार ट्राई करके देखो। तो गाइस एक चीज़ और है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, जिससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मतलब आपका प्लान अच्छा है, सही जगह पे रखा हुआ है, लिमिट भी सही है, पासवर्ड भी रेगुलर चेंज कर रहे हो, मतलब कि जो वीडियो में मैंने पॉइंट्स बताए वो सब आप कर रहे हो, लेकिन तभी भी आपको एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपना वाईफाई का चैनल चेंज कर सकते हो। कि यार क्या होता है कि अलग अलग सर्वर से अलग अलग लोगों पे चैनल आ रहे होते हैं, कि पड़ोसी पे भी आ रहा है, आप पे भी आ रहा है, उसके पड़ोसी पे भी आ रहा है, मतलब सब पे आ रहा है। तो कई बार कुछ चैनल्स पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो आप सिंपली कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स को यूज़ करके अपना चैनल ही चेंज कर लो। थोड़ा यूज़ करके देखो कि किस पे ट्रैफिक ज़्यादा है, किस पे कम है, जिस पे बेस्ट एक्सपीरियंस मिल रहा है उसको लॉक कर दो। फर्क डेफिनेटली पड़ेगा, इस चीज़ से तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। अगर इसके बाद भी फर्क नहीं पड़ रहा ना, कंपनी चेंज कर दो, सब कुछ चेंज कर दो, मतलब हटा दो अपना वाईफाई हटा दो यार, मत करो यूज़, बेकार है फिर यूज़ करना। लेकिन इन चीज़ों से डेफिनेटली फर्क पड़ जाएगा, 100% गारंटी। यार मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए इस वीडियो में कि कैसे आपका वाईफाई का एक्सपीरियंस चेंज होना चाहिए, कैसा होगा, चेंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत सारी चीज़ें बता दी। तो इसमें से जो भी आपको पसंद आया हो या फिर जो भी आपको यूज़ करते हो या जिससे आपका एक्सपीरियंस चेंज हुआ हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit that like button, smash that subscribe button, and stay tuned with Gizmi.